क्या आपको राशन मिलता है? हाँ आपके सांसद कौन हैं? सर। ये बिल्कुल बीपी सरोज आपके सांसद हैं। तो हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं तो हमको एक हैंडपम्प भी नजर आ रहा है जिस पर लिखा हुआ है बीपी सरोज जी के। भारत के सभी राज्यों की खबर एसएनएस न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ एसएनएस टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज एसएनएस टीवी की टीम मछली शहर संसदीय क्षेत्र पहुंची, जहां पर मछली शहर के कई गांव में जाकर हमारे संवाददाता आशीष सिंह द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की सच्चाई को जाना गया। वहां के आम जनमानस से इसके बारे में सच्चाई पता की गई कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंच पा रहा है या नहीं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, खबर एसएनएस न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज पड़ताल का हमारा दूसरा दिन है। लगातार हमारा जो है लोकसभा मछली शहर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत लगातार हम पड़ताल कर रहे हैं और यहाँ पे ग्राउंड स्तर पर लोगों के बीच जाके हम गांव-गांव में देख रहे हैं कि जो केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रही हैं। आज हम पहुंचे हुए हैं लोकसभा मछली शहर संसदीय क्षेत्र के मड़ियाहू विधानसभा के अंतर्गत। एक गौरी शंकर महादेव मंदिर है जो बाबतपुर जमालापुर लिंक रोड पे किनारे पे ही स्थित मंदिर है। वहां पे जैसे ही हम पड़ताल में पाए भी यहाँ पे भी एक हाई मास स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है जो कि सांसद निधि से लगा हुआ है बीपी सरोज जी के द्वारा। तो हम चलेंगे यहाँ के लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं और कितना मछली शहर संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य हुआ है उसको भी हम देखेंगे। क्योंकि आज हम मड़ियाहू विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए जी, इस गौरी शंकर महादेव मंदिर के प्रांगण में जब हम आए तो कुछ लोग दर्शन पूजन के लिए भी आए हुए हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा को चुनाव को लेकर। देखा जाए तो एक मुहिम सा छिड़ चुका है और अधिसूचना भी जारी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ है? निश्चित रूप से इधर कुछ वर्षों में विकास हुआ भी है और दृष्टिगोचर भी हो रहा है जी। सड़कों के इस क्षेत्र में यदि हम देखते हैं तो जौनपुर से लेकर के इसमें विंध्याचल जो 4 लेन बन रही है और मैं भी जौनपुर से चला आ रहा हूं और तीव्र गति से कार्य हो रहे हैं जी। और लग ऐसा रहा है कि जो भी सरकार बनेगी केंद्र सरकार में वो इन विकास कार्यों को जारी रखेगी। बिल्कुल, आप जौनपुर से होके आए हैं, मछली शहर से गुजर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे आप खड़े हुए हैं मछली शहर संसदीय क्षेत्र है लोकसभा। क्या कहना चाहेंगे, मछली शहर में भी आपको विकास दिखा? मछली शहर क्षेत्र में भी मुझे विकास दिखा। इलाहाबाद जाते हुए सड़कें जो है काफी अब 4 लेन की बन गई है और जैसा अभी संज्ञान में आया है मछली शहर से लेकर के जंघई तक 4 लेन जो सड़क बनने की प्रक्रिया है वो जारी है। गांव में भी बिजली अब 18 से 20 घंटे तक आ रही है। शहरों में लगभग 23 से 24 घंटे बिजली मिल रही है और सबसे महत्वपूर्ण है कि शासन की जो हनक होनी चाहिए वो दिखाई दे रही है। सुरक्षा को लेकर लोग अब चैतन्य हैं और रात्रि में भी सफर करने में डर नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो केंद्र और राज्य की जो निचले स्तर की योजनाएं थी, जिसका राशन हो गया और लोगों को दवा के लिए, इलाज के लिए, क्या ये सुविधाएं गाँव तक पहुँच पा रही है? सरकार ने योजना बनाई है और कार्य कर भी रही है और गांव में भी लगभग अब उस ढंग की कंप्लेन नहीं आ रही है कि राशन उनको नहीं मिल पा रहा है। और जब से बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया है, ई पास मशीन के द्वारा भी कार्य कर रहे हैं और प्रधान लोग भी काफी जागरूक हुए हैं और अपने क्षेत्र में विकास को लेकर के वो लगभग जितनी भी योजनाएं हैं उसमें सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। जी और ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक होता था कि ग्राम प्रधान को अपने गांव तक सीमित होते थे, लेकिन अब ये पूरे जनपद तक जो है सक्रिय रहते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने गांव में क्या ऐसा कर दूं कि गांव के लोग लाभान्वित हो जाएं।
जी बिल्कुल, देखिए इसी कड़ी में और लोग हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके कितना विकास हुआ मछली शहर संसदीय क्षेत्र में? अभी विकास तो बहुत हुआ है जी। और अच्छा लग रहा है और उम्मीद की जा रही है फिर शासन वही आ जाए तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा, प्रदेश के लिए अच्छा होगा, क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। जी बिल्कुल, मतलब विकास का दौर जो है यहाँ मछली शहर में भी जारी है। हाँ, जारी है। जी बिल्कुल, और देखिए इसी कड़ी में है यहाँ के जो है महंत जी भी हैं, क्योंकि लगातार इनके पास बहुत सारे लोग आते हैं और देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में आपके पास 100-200 लोग पर डे आते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मछली शहर लोकसभा में चुनाव में कितना विकास हुआ है? साहब विकास तो बहुत हुआ। जी। विकास तो सांसद जी हमेशा चलते आए यहाँ पर जी। और हमारे मंदिर पर भी आए। कौन आपके सांसद हैं यहाँ? हमारे मछली शहर क्षेत्र के सांसद हैं क्या नाम वो है यार, देखिए बीपी सरोज जी हैं। जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, तो यहाँ पे उनका कुछ उनके निधि से कुछ यहाँ पे आपके यहाँ विकास हमारे यहाँ लाइट दिए, हमारे मंदिर पर जो है लाइट दिए और यहाँ का व्यवस्था जो है देख रहे हैं वो, और मंदिर के लिए कहीं भी हैं वो बनाए हैं कि मंदिर के मैं सुंदर बनाने के लिए कि जो पर्यटक विभाग को भी दिए हैं। जी बिल्कुल, मतलब इस गौरी शंकर महादेव मंदिर को सुंदरीकरण के लिए उन्हें पर्यटन विभाग को भी दिया हुआ है। क्या आश्वासन वो दिए हैं और वो बोले हैं कि अभी तो लेट हो गया, अब की बार आएगा तो मैं अवश्य जो है पूर्ण करा दूंगा, मैं दिया हूँ वो करेगा। जी जी बिल्कुल, तो देखिए जो देखा जाए तो केंद्र और राज्य की जो योजनाएं चल रही हैं और जहां विकास की बात है और जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं तो लोगों के बीच से आवाज आ रही है कि कहीं न कहीं वो जो विकास का दौर है वो कहीं न कहीं वो जमीनी धरातल पे दिखाई दे रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। तो बिल्कुल देखिए इस समय हम मड़ियाहो विधानसभा के भारसद ग्राम सभा में पहुंचे हुए हैं। जैसा कि हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस मछली शहर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के विकास कार्य को। और देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर भी आपको एक सोलर लाइट लगा हुआ है और इधर दूसरे मकान पे भी उधर देखा जाए तो सोलर लाइट लगा है। और जब हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं तो हमको एक हैंडपम्प भी नज़र आ रहा है जिस पर लिखा हुआ है बीपी सरोज जी के सौजन्य से लगा हुआ नल है। और लगातार जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो गांव-गांव तक ऐसा देखने में लग रहा है कि वो पहुंच रही है, जो साक्षात प्रमाण भी है यहाँ पे। तो आइए हम यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना जो है मछली शहर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य हुआ है, लोग उनसे संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट है जो केंद्र और राज्य की योजनाएं आ रही हैं। जी क्या लग रहा है आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना विकास कार्य हुआ मछली शहर में? विकास बहुत अच्छा हुआ है, जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ। जी कौन है आपके सांसद? हमारे माननीय श्री बीपी सरोज जी। बीपी सरोज कभी दिखते हैं ग्राम सभा में? हमेशा देखते, दुख सुख में हमेशा तैयार रहते हैं, मिलते भी आते हैं। जी जी। और कोई भी उनसे वो नहीं है, बहुत अच्छे हैं जी। हाँ, अब अगला भी हम चाहते हैं कि वही फिर आ जाए। बिल्कुल, जैसे मतलब सुख दुख में आपके आते जाते रहते हैं। एकदम एकदम जी जी। इसमें कोई संदेह ही नहीं है, हमेशा आते हैं, मिलते भी हैं। जी जी। हाँ, और कभी भी जाओ तो हमेशा मतलब जब भी जाओ आप एकदम वही घर के जैसा मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 बिल्कुल। नाम क्या है आपका? हमारा नाम विजय कुमार दुबे है, सब बुलाते सब राजू दुबे। जी 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 बिल्कुल। देखा जाए तो लोगों से जब हमने जानकारी लिया तो लोग कहते हैं कि यहाँ के जो सांसद हैं और मछली शहर के जो सांसद बीपी सरोज हैं वो लगातार क्षेत्र में दिखते हैं। उनके द्वारा कुछ कार्य भी जो कराए गए हैं वो भी ग्राउंड रिपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं कि गाँव में जाने के बाद जो योजनाएँ हैं वो धरातल पर दिख भी रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए जी इस गौरी शंकर महादेव मंदिर के प्रांगण में जब हम आए तो कुछ लोग दर्शन पूजन के लिए भी आए हुए हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा को चुनाव को लेकर। देखा जाए तो एक मुहिम सा छिड़ चुका है और अधिसूचना भी जारी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे कितना विकास हुआ है? निश्चित रूप से इधर कुछ वर्षों में विकास हुआ भी है और दृष्टिगोचर भी हो रहा है। जी। सड़कों के इस क्षेत्र में यदि हम देखते हैं तो जौनपुर से लेकर के इसमें विंध्याचल जो 4 लेन बन रही है और मैं भी जौनपुर से चला आ रहा हूं और तीव्र गति से कार्य हो रहे हैं। और लग ऐसा रहा है कि जो भी सरकार बनेगी केंद्र सरकार में
वो इन विकास कार्यों को जारी रखेगी। बिल्कुल, आप जौनपुर से होके आए हैं, मछली शहर से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ पे आप खड़े हुए हैं मछली शहर संसदीय क्षेत्र है लोकसभा। क्या कहना चाहेंगे, मछली शहर में भी आपको विकास दिखा? मछली शहर क्षेत्र में भी मुझे विकास दिखा। इलाहाबाद जाते हुए सड़कें जो है काफी अब 4 लेन की बन गई है, और जैसा अभी संज्ञान में आया है मछली शहर से लेकर के जंघई तक 4 लेन जो सड़क बनने की प्रक्रिया है वो जारी है। गांव में भी बिजली अब 18 से 20 घंटे तक आ रही है। शहरों में लगभग 23 से 24 घंटे बिजली मिल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि शासन की जो हनक होनी चाहिए वो दिखाई दे रही है। सुरक्षा को लेकर लोग अब चैतन्य हैं और रात्रि में भी सफर करने में डर नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो केंद्र और राज्य की जो निचले स्तर की योजनाएं थी, जिसका राशन हो गया और लोगों को दवा के लिए, इलाज के लिए, क्या ये सुविधाएं गांव तक पहुंच पा रही है? सरकार ने योजना बनाई है और कार्य कर भी रही है, और गांव में भी लगभग अब उस ढंग की कंप्लेन नहीं आ रही है कि राशन उनको नहीं मिल पा रहा है। और जब से बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया है, ई पास मशीन के द्वारा भी कार्य कर रहे हैं, और प्रधान लोग भी काफी जागरूक हुए हैं और अपने क्षेत्र में विकास को लेकर के वो लगभग जितनी भी योजनाएं हैं उसमें सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। जी, और ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक होता था कि ग्राम प्रधान को अपने गांव तक सीमित होते थे, लेकिन अब ये पूरे जनपद तक जो है सक्रिय रहते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने गांव में क्या ऐसा कर दूं कि गांव के लोग लाभान्वित हो जाएं। जी बिल्कुल, देखिए इसी कड़ी में और लोग हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके कितना विकास हुआ मछली शहर संसदीय क्षेत्र में? अभी विकास तो बहुत हुआ है और अच्छा लग रहा है, और उम्मीद की जा रही है फिर शासन वही आ जाए तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा, प्रदेश के लिए अच्छा होगा, क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। जी बिल्कुल, मतलब विकास का दौर जो है यहाँ मछली शहर में भी जारी है। हाँ, जारी है। जी बिल्कुल, और देखिए इसी कड़ी में है यहाँ के जो है महंत जी भी हैं, क्योंकि लगातार इनके पास बहुत सारे लोग आते हैं, और देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में आपके पास 100-200 लोग पर डे आते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस मछली शहर लोकसभा में चुनाव में कितना विकास हुआ है? साहब विकास तो बहुत हुआ जी, विकास तो सांसद जी हमेशा चलते आए यहाँ पर, और हमारे मंदिर पर भी आए। कौन आपके सांसद हैं यहाँ? हमारे मछली शहर क्षेत्र के सांसद हैं, क्या नाम वो है यार, देखिए भूल जा, हबीबी सरोज जी हैं। जी बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, तो यहाँ पे उनका कुछ, उनके निधि से कुछ यहाँ पे आपके यहाँ विकास हमारे यहाँ लाइट दिए, हमारे मंदिर पर जो है लाइट दिए, और यहाँ का व्यवस्था जो है देख रहे हैं वो, और मंदिर के लिए कहीं भी हैं वो बनाए हैं कि मंदिर के मैं सुंदर बनाने के लिए कि जो पर्यटक विभाग को भी दिए हैं। जी बिल्कुल, मतलब इस गौरी शंकर महादेव मंदिर को सुंदरीकरण के लिए उन्हें पर्यटन विभाग को भी दिया हुआ है। क्या आश्वासन वो मिला? दिए हैं, और वो बोले हैं कि अभी तो लेट हो गया, अब की बार आएगा तो मैं अवश्य जो है पूर्ण करा दूंगा, मैं दिया हूँ वो करेगा। जी जी बिल्कुल, तो देखिए जो देखा जाए तो केंद्र और राज्य की जो योजनाएं चल रही हैं, और जहां विकास की बात है, और जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं तो लोगों के बीच से आवाज आ रही है कि कहीं न कहीं वो जो विकास का दौर है वो कहीं न कहीं वो जमीनी धरातल पे दिखाई दे रहा है, ऐसा लोगों का कहना है।